हर हर महादेव दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आषाढ़ माह लग चुका है। आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब होगा, त्रयोदशी तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, प्रदोष का व्रत करना हमें किस दिन शुभ रहेगा, और यहाँ पर ये भी जानेंगे कि मासिक शिवरात्रि का जो लोग व्रत करते हैं वो किस दिन करेंगे। प्रदोष व्रत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और यहाँ पर आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक मार के जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है दोस्तों। कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलना। आपके लिए वो कमेंट होगा, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए आप कमेंट में हर हर महादेव जरूर से जरूर लिखा करें। अब जान लेते हैं कि अब की बार का प्रदोष कब पड़ रहा है। देखिए, जो कृष्ण पक्ष का प्रदोष होगा वो अब की बार पूरा दिन रहने वाला है। तो प्रदोष का जो व्रत होगा वो रविवार को होगा, और जब प्रदोष रविवार को पड़ जाता है तो उसको हम लोग जान लेते हैं रवि प्रदोष के नाम से। तो वो रवि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। अब की बार जो प्रदोष का व्रत है वो रविवार को पड़ेगा, इसलिए सुबह जल्दी से जल्दी उठें। जैसा कि लोग कहते हैं ना कि रविवार को चलो संडे है, आज देर तक सोते हैं, तो अगर ये भूल कर रहे हैं आप लोग, ये गलती कर रहे हैं, डेली प्रतिदिन सुबह जल्दी उठते हैं और रविवार को नहीं उठते हैं, तो ये गलती आज से छोड़ दीजिए। अपने बच्चों को भी सिखाइए कि रविवार को आप सुबह जल्दी उठते हैं, लेकिन रविवार को उससे भी जल्दी उठना है। ये सिखाइए, ये आपकी आदत में आएगा, आपके बच्चों की भी आदत में आ जाएगा। और जहाँ देखिए, सूर्य अगर कुंडली में मजबूत नहीं है और सूर्य अगर आपका अच्छा नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ में भी तरक्की पा ही नहीं सकते हैं। इसलिए सूर्य आपकी कुंडली में मजबूत होना चाहिए, सूर्य की कृपा आपके ऊपर जरूर से जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो रविवार को सुबह जितनी जल्दी उठेंगे उतनी जल्दी आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह जल्दी उठिए, और उठने के बाद सबसे पहला काम है आपको नहा के स्नान करने के बाद आपको एक लोटा जल, जिसमें लाल फूल होना चाहिए, रोली होना चाहिए, थोड़ा सा गुड़ होना चाहिए और चावल काला तिल डाल करके आपको एक लोटा सूर्य देव को जल चढ़ाना है। उसके बाद आपको अपने घर में, आप शिवलिंग की पूजा घर में रखे हैं तो घर में भी कर सकते हैं, या भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की शिव परिवार के सहित फोटो रखे हैं तो वहाँ भी घर में भी पूजा कर सकते हैं, अगर मंदिर आपको नहीं जाना है। लेकिन प्रदोष काल में आपको मंदिर जाना जरूरी होता है। प्रदोष काल में मंदिर जाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आप जब भी प्रदोष का व्रत करते हैं तो बिना मंदिर जाए आपका प्रदोष व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए मंदिर जाना आपका बेहद जरूरी है। मंदिर जरूर से जरूर जाइए और एक दीपक जरूर से जरूर लगा के आइए। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करिए, दूध दही शहद शक्कर जो भी है आपके पास, पंचामृत से स्नान कराइए, जल से स्नान कराइए, और अगर आपके ऊपर कर्ज है तो गुड़ के पानी से स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद आपको क्या करना होता है कि आपके पास काला तिल, चावल, भोग के लिए खीर, या जो भी आपने प्रसाद अपनी यथाशक्ति संभव जो कुछ भी बनाया है वो प्रसाद को भगवान को भोग लगाइए। और भोग लगाने के बाद, दीपक लगाने के बाद ही आपको अपने घर में आना होता है। तो भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करना प्रदोष के समय में बहुत ही शुभ माना गया है। आप सुबह जाइए या ना जाइए, लेकिन शाम को मंदिर जरूर से जरूर जाइए। प्रदोष काल का जो अब की बार का व्रत शुरू हो रहा है वो 12 जुलाई प्रातः काल, मतलब रात के 2:04 से ये शुरू हो जाएगा, और 12 जुलाई रात 10:30 पर ये समाप्त हो जाएगा। तो अब की बार रविवार को पूरा दिन प्रदोष रहेगा, और प्रदोष काल के शाम की पूजा भी मिल जाएगी आपको। तो प्रदोष का जो लोग व्रत करते हैं वो प्रदोष का व्रत रविवार को ही करेंगे। अब जो लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं वो मासिक शिवरात्रि का भी व्रत एक ही दिन पड़ रहा है, मतलब 12 जुलाई दिन रविवार प्रदोष का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा, और मासिक शिवरात्रि का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। तो रविवार को ही मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने वाले मासिक शिवरात्रि का रखेंगे, प्रदोष का व्रत रखने वाले प्रदोष का रखेंगे। दोनों व्रत जो लोग रखते हैं, वैसे तो दोनों में से एक ही रखना चाहिए, या फिर आप प्रदोष का रखिए या मासिक का रखिए, लेकिन अगर आप दोनों रखते हैं तो फिर दोनों आपका व्रत एक ही दिन संपूर्ण माना जाएगा। मासिक शिवरात्रि मतलब रात की पूरी रात आपको भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, शिव परिवार की पूजा आराधना करनी चाहिए। हो सके तो मंत्रों
मंत्रों का जाप करना चाहिए 108 बार, ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस तरीके से मंत्रों का जाप करना बेहद जरूरी रहता है। और रवि प्रदोष कथा जो कि आप लोगों को जरूर से जरूर सुननी चाहिए। और प्रदोष व्रत में हमेशा मीठा खाना चाहिए, फलाहार करना चाहिए। पूरे दिन आपको उस उपवास करके मीठे का फलाहार करना चाहिए। और आपको इसमें अन्न खाना बिल्कुल भी मना रहता है, इसलिए आप लोग अन्न नहीं खा सकते हैं। अन्न खाना वर्जित माना गया है। तो प्रदोष में मीठे का आप जो भी खाते हैं, प्रदोष काल की पूजा करने के बाद मीठा खाना चाहिए। जो भी आप यथाशक्ति संभव हो फलाहार करके मीठा खाना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। इस तरीके से आपका प्रदोष व्रत संपूर्ण माना जाता है। प्रदोष व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जैसा कि जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि जो कि धनतेरस मतलब धनतेरस, हमेशा धन के लिए या आपकी कोई भी समस्या है, उस चीज़ों के लिए आपके कोई भी कामना है बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, तो प्रदोष का व्रत करने से वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, वो सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि भगवान भोलेनाथ ही ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष रूप से भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल समर्पित करके आप बहुत जल्दी अपनी मनोकामना को पूरी करवा सकते हैं और वो अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे भगवान भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ की जो लोग पूजा आराधना करते हैं, प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ उनके अपने मतलब भक्तों के यहाँ जरूर से जरूर जाते हैं। और वो प्रदोष के दिन टहलने के लिए, भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, जो कि हर दहलीज पर जो कि उनके भक्त होते हैं उनकी दहलीज पर जरूर से जरूर जाते हैं। प्रदोष के दिन 5 दीपक जरूर से जरूर लगाया करिए। एक तो शिव मंदिर में जाकर के प्रदोष काल के समय, दूसरा बेलपत्र के नीचे, और तीसरा आपके घर की तुलसी, चौथा आपके घर के मेन दहलीज, मेन चौखट जहाँ से भोलेनाथ आपके दर पर आएंगे, आपके घर पर आएंगे, और 5वां दीपक आपके घर का मंदिर का होना चाहिए। तो प्रदोष काल के समय ये 5 दीपक आपके घर में लगने चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है और घर में सारी दरिद्रता घर से बाहर चली जाती है। प्रदोष काल आप पूजा करते हैं, प्रदोष व्रत में व्रत करते हैं अथवा नहीं करते हैं, लेकिन इन 5 बातों को ध्यान रखिएगा। ये 5 दीपक आपके घर में जलने ही चाहिए, आप व्रत करें या ना करें। लेकिन प्रदोष के दिन अगर शिवलिंग पर आप एक दीपक लगा के आते हैं, उससे भी भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। इसलिए प्रदोष का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है हमारे शास्त्रों में। प्रदोष का व्रत बहुत ही विशेष है। अगर जो लोग इसका व्रत करते हैं उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, खास करके पैसों की तंगी बहुत जल्दी दूर हो जाती है। प्रदोष का व्रत करने से भोलेनाथ अतिशीघ्र ही प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाओं को बहुत जल्दी पूर्ण कर देते हैं। तो आशा करती हूँ कि मैंने प्रदोष व्रत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें मैंने बताई हैं आपको। हो सके तो रवि प्रदोष पड़ रहा है, आज के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर से जरूर कर लें। भगवान सूर्य को जल जरूर से जरूर देना है आपको। तो आशा करती हूँ कि मैंने सभी बातें प्रदोष व्रत से संबंधित आपको समझाई है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं दोस्तों, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर से जरूर लिखा करिए। दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक मार के जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है दोस्तों। कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।